जो डर दे रहा है वो भी वही है, जो डर रहा है वो भी वही है, जिस चीज की वजह से डर लग रहा है वो भी वही है, और जो डर का हरण करेगा वो भी वही है। नीट में एज लिमिट नहीं है तो कुछ लोग बहुत बार अटेम्प्ट देते हैं, तो आप क्या सोचते हैं कितना बार देना चाहिए? पॉइंट ये है कि अगर आपको कहीं पहुंचना है तो रास्ते बहुत सारे हैं, खुद को एक रास्ते तक लिमिटेड मत रखो, उससे अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट होता है। फोटोसिंथेसिस में अगर मैं 10 वर्ड अगर मुझे पता हो और उनका सीक्वेंस पता हो तो मैं पूरा फोटोसिंथेसिस लिख सकता हूँ। प्लस कोई कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है जैसे क्लासिफिकेशन, उसमें माइंड मैप बना लिया, इससे ये हुआ, इससे ये हुआ, इससे ये ओरिजिनेट हुआ, इससे ये हुआ, एक माइंड मैप। और दूसरा कीवर्ड से पढ़ना। तीसरा ये प्रैक्टिस रिवर्स में पढ़ना, जो मेरी गलती है उसको छांट के पढ़ना। एक 80-20 रूल होता है, कितने लोग जानते हैं? आप इंडिविजुअल के लिए बोल रहा हूं, 20% इनपुट से 80% आउटकम इंप्रूवमेंट होता है। 20% इनपुट से, अब वो 20% क्या है, वो कैसे छांटोगे? वो इससे छटेगा। आपको कौन सा, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आसान हैं, सबको आते हैं, आपको भी आता है, वो उस 20% का पार्ट नहीं है। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट हैं फिर भी आपके गलत होता है ना, वो उसका पार्ट बन जाए। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट है लेकिन आपका हमेशा सही होता है। लोग कहते हैं इसको खूब पढ़ लो, आप कहते हो नहीं मैं वैसे ही सही हो रहा है, होते हैं ना कुछ, तो उनको नॉर्मली पढ़ लो, उनको उसमें मत लो। सर, आज जो स्टूडेंट्स के साथ आपने बात करी, जो सेशन लिया, हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, कैसा सेशन था और आपको कैसा लगा? देखिए, कामयाब कोटा अभियान के तहत हम बच्चों से जाके मिलते हैं, उनकी छोटे छोटे डाउट्स होते हैं, कई बार उनको वो जानते हैं सारी चीज़ें, लेकिन थोड़ा सा बस उनको लगता है कि क्या ये सही है। तो मेरा आने का उद्देश्य भी यही है कि बच्चों के बीच रख के उनकी परेशानियों को जानें और जितना हम समझ सकते हैं उनको समझाने की कोशिश करें। और इन सेशंस का काफ़ी फ़ायदा भी हुआ है, फीडबैक भी जो मिलता है, मेल वगैरह आते हैं, तो अच्छा लगता है। और सभी कोटा में सभी कोचिंग्स इसमें अच्छा काम कर रहे हैं जो गाइडलाइन वगैरह के हिसाब से, तो उस वजह से ये सेशन रहा और काफ़ी फ्रूटफुल सेशन था। सर, हमने देखा है इससे पहले भी, जैसा आपने कहा कि लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि कोटा के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको पढ़ाई के साथ साथ कह सकते हैं कि मोटिवेट करें और हर फील्ड में आगे बढ़ने की कोशिश उनको कराएं। लेकिन एज अ कह सकते हैं कि जिला कलेक्टर खुद यहाँ पर आए हैं, उन्होंने बात करी है, ये स्टूडेंट्स के लिए कितनी बड़ी बात है और मतलब वो कितने खुश होते हैं कि खुद यहाँ के सीनियर जो है वो उनसे बात करें। देखिए, मैं क्योंकि मेडिकल का स्टूडेंट रहा हूँ, इसलिए मैं और सब चीज़ों को थोड़ा सा अंदर से देखा, इसलिए अच्छे से कनेक्ट हो जाते हैं। मेरे ख्याल से वो फैक्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेरे लिए भी एज ए जिला कलेक्टर फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जो बच्चों के साथ मिलता है, फीडबैक जो मिलता है, वो मुझे गाइड करता है चीज़ों को रेगुलेट करने में। तो मेरे लिए भी वो बहुत ज़्यादा, मैं भी कुछ सीख के जाता हूँ हमेशा उससे, है ना। आने वाले दिनों में स्टूडेंट्स के एग्जाम है, क्या सजेस्ट करेंगे उन्हें? सजेस्ट मैंने जैसे बताया, आप अपना कर्म करो, प्लान भी हमेशा तैयार रखो। और कुछ लोग बच्चे होते हैं वो सक्सेस होते हैं, बड़ी संख्या में बच्चे फेल भी हो जाते हैं, पर निराश होने की ज़रूरत नहीं। अपनी गलतियों को पहचानो और उनको रेक्टिफाई करने का कोशिश करो ताकि हम भविष्य में सफलता मिल सके। आपको लगता है सर, यंग जनरेशन से मिलते हैं इतने ज़्यादा एक्साइटेड स्टूडेंट से, तो कहीं ना कहीं हमें भी आपने कहा सीखने को मिलता है और लगता है कि वाकई उस जोन में हम दोबारा चले जाते हैं? बिल्कुल, वो जो 20 साल पहले का समय था, हम वापस उसमें चले जाते हैं और बच्चों से सीखने का मिलता है। आज की जनरेशन है, काफ़ी चीज़ें ज़्यादा जानती हैं और यहीं से सीखा, काफ़ी चीज़ें सीखी। थैंक यू सो मच। सर, आप बताइए, एज ए स्टूडेंट पहली बार आज आपने क्लास अटेंड करी, तो क्या मोमेंट था, क्या एक्सपीरियंस था आपका? देखिए, मेरे 36 साल हो गए, मैंने पहली बार किसी कलेक्टर को बच्चों के साथ इतना इन्वॉल्व होते हुए देखा। तो मुझे, मेरे पास फ़ोटोज़ मतलब वो देखने को मिलता था कि कलेक्टर साहब जो हैं क्लास में गए, और पूरे एल कोटा में ही जितने इंस्टीट्यूट है और भी जितने इंस्टीट्यूट वहाँ पे भी गए। तो मेरे मन में था, अभी एक रोज़ हम मिले तो मेरे मन में था कि आपकी क्लास अटेंड करनी है। तो मैं एज ए गुड स्टूडेंट, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, आगे वाले की चोटी नहीं खींची, कुछ भी नहीं करा और ढंग से क्लास अटेंड करी। और मुझे आज बहुत सीखने को मिला एक मैथमेटिकल वे में, चूँकि मैं मैथमेटिक्स हूँ, नॉट फॉर बायो, लेकिन एक मैथमेटिकल वे में कैसे समस्याओं का सामना किया जा सकता है, कैसे अपने आप को मोटिवेट रखा जा सकता है, और किसी भी समस्या के लिए, किसी भी टारगेट के लिए कैसे हम प्लान किया जा सकता है, ये मैंने बड़ा ढंग से आज देखने को मिला मुझे। तो आज मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। अच्छा था मैम, और बहुत कुछ नया सीखने को मिला, और जो हम करते थे अब उससे थोड़ा अलग, मतलब जिसमें हम कंफ्यूज रहते थे वो सर ने बिल्कुल क्लियर कर दिया। कैसा लगा? मैम, एक्चुअली बहुत इंटरैक्टिव सेशन था और बहुत ही अच्छा लगा
कि था कोई गाइड करने के लिए, हमारे प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन देने के लिए, क्योंकि हर जगह हाथ पैर मारने से तो अच्छा है एक जगह सोल्यूशन मिले, तो इट वाज गुड, नाइस। डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी सर जो है वो खुद आप लोगों से बात करने के लिए आए, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस थे जिनका उन्होंने जवाब दिया, तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ऐसे सेशंस जो है उनके होने से स्टूडेंट्स मोटिवेट होते हैं और उन्हें लगता है कि वाकई हम भी बेहतर कर सकते हैं। यस मैम, यस मैम। क्या बात उनकी बेहतरीन लगी आज? मतलब वो बच्चों के साथ इतना इंटरेक्ट हुए ना, मतलब कि वो एक बच्चे की तरह बता रहे थे, मतलब उनका एक्सपीरियंस वो सब कुछ, कि जैसे एक बच्चे के माइंड में सारे सवाल होते हैं, वो कैसे पढ़ता है, वो हर चीज़ का उन्होंने आंसर दिया। मैम एक्चुअली उन्होंने सब कुछ, जो हम जिस सिचुएशन में उन्होंने सब कुछ फेस किया है, तो जिस प्रॉब्लम में हम हैं उनका सारा सोल्यूशन उनके पास था, तो सर ने बिल्कुल ही बताया कि हम कैसे सारा सोल्यूशन वी गॉट। मतलब अब अच्छे से पढ़ाई करेंगे आने वाले टाइम में। कैसा लगा आज का सेशन? अच्छा था। जैसे अगर आप ड्रॉपर हैं तो कोई बात नहीं, आप ड्रॉपर हैं कि आप मतलब पीछे हैं किसी से, वो भी ड्रॉपर थे, उन्होंने ये सब बताया कि अगर नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, इसमें ही आपकी ज़िंदगी नहीं है, आप और भी कुछ कर सकते हैं आगे। अच्छा फ़ायदा मिलता है हमारे अभी जब मतलब एकदम पीक टाइम है तो आप ओवर थिंकिंग करते हैं, तो सोचने को मिलता है। मतलब राहत मिली ना कि वाकई अब अच्छे से पढ़ाई करनी है, बिल्कुल डरना और घबराना नहीं। मैम एक्चुअली अभी तक तो पता चल गया कि नीट के बाद ज़िंदगी रुक नहीं जाती, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं आगे, बस हमें गो थ्रू करना है कि हम हमारे लिए क्या बेटर है। यानी कि अब जो आपके क्लासमेट हैं या हॉस्टल में जो रहने वाले उन सबको भी मोटिवेट करोगे, उन्हें भी कहोगे कि हाँ बिल्कुल। चलिए, थैंक यू।